जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। आज का विषय सभी के काम का है। वैसे तो हमारे जितने भी अभी तक सत्संग हुए हैं सभी के लिए हैं, परंतु कई बार हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं है। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक भौतिकवाद को प्रधान रूप से मानने वाले और एक सनातन वैदिक परंपरा को प्रधान रूप से मानने वाले। सनातन वैदिक परंपरा में सब कुछ आ जाता है, उसमें भौतिकवाद भी होता है, व्यवहारिकता भी होती है, संसार की चीजें या जो भी हमें चाहिए वो भी होती है, और अध्यात्म भी होता है। और भौतिकवाद में केवल भौतिकता होती है। परंतु बच्चों का कैसे पालन पोषण करें, ये सभी लोग चाहते हैं अच्छा हो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके संतान का पालन पोषण ठीक ढंग से न हो। Recording in progress. देखिए, संतान के बारे में हम क्या सोचते हैं वो बहुत आवश्यक होता है। जैसे हम कोई वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले मन में उसकी धारणा हम बनाते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए, अमुक वस्तु, और ये इस प्रकार की हो, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और फिर कार्य करते हैं। उसी प्रकार संतान के लिए हमारे मन में क्या चल रहा है कि हमारी संतान हो कैसे, उसको मैं 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद या अपनी वृद्धावस्था में किस रूप में देखना चाहता हूं, इसकी तरफ हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सड़क पर यदि हम गाड़ियां चलाते हैं, यदि सावधान न हो प्रतिक्षण, तो दुर्घटना होने में अधिक समय नहीं लगता, तत्क्षण हो जाता है। वैसे ही संतान के पालन पोषण का विषय है। इसमें सदैव सावधान रहना होता है व्यक्ति को कि हम अपनी संतान को बनाना कैसा चाहते हैं, कैसी वो हो। और इसकी तरफ हमारा ध्यान न होने के कारण ही ऐसा होता है। देखिए, कई बार जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, व्यक्ति को आता है कि मुझे तो पता नहीं था कि ये ऐसे ही होगा, मैं तो समझ ही नहीं पाया कभी, मुझे विश्वास ही नहीं होता। और ये दोनों तरफ से बातें चलती हैं, नहीं? माता पिता भी बच्चों को कहते हैं और बच्चे भी यही बात माता पिता को कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। और माता पिता को कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, तुम कैसे हो। क्योंकि पूरा जीवन बीत गया, हम समझ ही नहीं पाए कि हमें अपनी संतान को कैसा बनाना है, कैसे देखना है। इसकी तरफ हमारा ध्यान हो या न हो, परंतु इस युग में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि हर व्यक्ति ये जरूर चाहता है कि उसकी संतान खूब धन कमाए, खूब बड़े पद पर हो। अर्थात उद्देश्य कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही है व्यक्ति का। और कलयुग में काल के प्रभाव से ऐसा स्वाभाविक भी है। मातु पिता बालकनि बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। रामचरितमानस में कहते हैं कि कलयुग में प्रायः जीव संतान उत्पन्न तो करेगा और उसको घूम फिर के वही शिक्षा देगा जिससे वो अधिक धन कमा सके। इसके अतिरिक्त
और शिक्षा वो नहीं दे सकता। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे घर संतान जन्म लेती है, हमारे साथ उनका कुछ संबंध होता है, इसीलिए तो हमारे यहां वो आते हैं, नहीं तो कहीं और जन्म ले सकते थे। अच्छे हों बुरे हों, बालक हो बालिका हो, हमारे यहां जो भी जन्म लेते हैं, हमारा उनके साथ जो कर्म है, उस कर्म को पूरा करने के लिए, वो लेन देन का जो बचा हुआ भाग है उसको पूर्ण करने के लिए यूं हमारे यहां जन्म लेते हैं। तो हमारी धारणा संतान को पालन करने की ऐसी हो कि हम उस लेन देन को पूरा करना चाहते हैं। अर्थात भगवान का एक विभाग है जहां से वो जीवात्मा हमारे यहां आई है। यदि उस दृष्टि से हम देखें तो भगवान ने हमें कुछ सेवा दिया है, उस जीवात्मा को हमारे यहां भेजकर, बालक के रूप में, बालिका के रूप में। इसलिए हमें संतान की सेवा करना भगवान की सेवा रूप में ही समझना चाहिए। अब यदि हम इस धारणा को रखें मन में कि संतान की सेवा अर्थात भगवान की सेवा है, तो हमारा जितना भी व्यवहार होगा बच्चे के साथ, वो सदैव अच्छा ही होगा। जैसे कोई व्यक्ति भगवान को जब मानता है तो अपनी सबसे अच्छी चीजें प्रयास करता है भगवान के लिए करे, भले उसके अंदर दुर्गुण हो, उन दुर्गुणों को भगवान के सामने जाकर, जैसे शराबी आदमी भी होगा, मंदिर में बैठकर शराब नहीं पिएगा। कोई कितना भी उद्दंड होगा, गालियां बकने वाला व्यक्ति होगा, परंतु मंदिर में पहुंचकर शांत हो जाएगा, कहेगा नहीं, मैं यहां नहीं कह सकता आपको कुछ, बाद में कहूंगा, क्योंकि भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है। तो यदि हम अपनी संतान को, सबसे पहली बात सदैव ये याद रखें, ये नियम है कि कर्मों की बची हुई जो लेन देन है, उस लेन देन को पूरा करने के लिए ही वो जीवात्मा हमारे यहां पुत्र या पुत्री के रूप में आए हैं। इसलिए हमें भगवान की सेवा मानकर उनके लिए वो सभी चीजें करनी चाहिए जो सात्विक हैं और जो उत्तम है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता है। अब यहां से आरंभ करेंगे दूसरी बात याद रखने की। पहली तो हो गई कि हमें भगवान की सेवा है। दूसरी बात, छोटे बच्चों में और बड़ों में एक विशेष अंतर होता है, उसकी ओर हमारी दृष्टि कम जाती है। वो होता है बुद्धि का, बौद्धिक विकास। मन तो दोनों का वैसे ही होता है चंचल। देखिए, बड़े और बूढ़ों में मन की चंचलता वैसे ही होती है, युवकों में और बच्चों में मन की चंचलता वैसे ही रहती है। छोटे बच्चों में बुद्धि का अधिक विकास न होने के कारण जो मन की चंचलता है सहज रूप से प्रकट होती है। उनके मन में अगर लालच है तो वो प्रकट हो जाती है, किसी से क्रोध कर लेते हैं तो प्रकट हो जाती है, उन्हें कुछ चीज लेनी है तो जिद करके रो करके ले लेते हैं, मन में विचार है। कई बार बड़ों के मन में भी ऐसे ही होता है, परंतु बुद्धि उनकी क्योंकि विकसित होती है तो उन भावनाओं को वो ढक लेते हैं किसी न किसी रूप से। उनके मन में क्रोध तो होता है दूसरों के लिए, परंतु करते नहीं, दिखाते नहीं, लेकिन बच्चे कर देते हैं। और जब बूढ़े होने लगते हैं तब भी ऐसी धीरे धीरे होने लगता है। बुद्धि का जब साम्राज्य धीरे धीरे कम होता है, आदमी की स्मृति जाती है, विवेक शक्ति जाती है धीरे धीरे, तो पुनः वही स्थिति आ जाती है जो बचपन की थी। जो मन चाहते हैं कह देते हैं, किसी पे क्रोधित हो जाते हैं, जो भी मन में आया, विचार नहीं करते, क्योंकि विचार करने वाली जो बुद्धि है उसकी शक्ति कम हो जाती है। ये बात मैं इसलिए ला रहा हूं। दूसरा सिद्धांत हमें सदैव याद रखना है
कि बच्चों को अच्छा या बुरा बनने में बौद्धिक विकास ही महत्वपूर्ण है। मन तो सदैव रहेगा और वो सदैव अपने बल के साथ ही रहता है। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में भी कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन जी जब प्रश्न पूछते हैं कि प्रमाथी बलवत दृढ़म, ये मन बहुत प्रमाथी है, बलवान है। हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं बल बुद्धि विद्या, बल मांगते हैं, उसे बुद्धि और विद्या भी मांगते हैं। तो जैसे बलवान व्यक्ति के पास यदि बुद्धि न हो, विद्या न हो, तो अपने बल का दुरुपयोग करता है, वैसे ही मन यदि बौद्धिक विकास के बिना छोड़ दिया जाए या बुद्धि के अंकुश में यदि न रहे, तो समझ जाओ मन वही करेगा जो आपके लिए अधिकतर विनाश की चीजें हैं। क्योंकि संसार में जो चीजें हैं स्वभावतः पतन की ओर ले जाती हैं। यदि मन को निग्रह न किया जाए, जैसे जल है उसको छोड़ दोगे तो घूम फिर करके जहां निचला स्तर होगा वहीं प्रवाहित होगा, वैसे ही मन है। मन को सहज रूप से छोड़ देने पर, बुद्धि का लगाम अंकुश न लगे, तो मन सहज रूप से पतन की ओर जाता है। क्योंकि संसार का स्वभाव है, इस सृष्टि में प्रकृति का स्वभाव है पतन। कोई भी वस्तु धीरे धीरे अपने नाश की तरफ जाती है, नाश की ओर जाती है। इसलिए बच्चों को सदैव जिस तरह भी हम पालें, हमारे मन में एक बात सदैव दृढ़ रहे कि इनका बौद्धिक विकास कैसे हो। बौद्धिक विकास में कई बार हम वही चीजें सोचते हैं जिससे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो, तर्क वितर्क कर सकता हो। ये चीज तो अच्छी है, परंतु बौद्धिक विकास में भावनाओं का सृजन हो, भावुकता विकसित हो। क्योंकि जिस मनुष्य में भावुकता नहीं है वो तो कठोर पत्थर के समान है, जिस पर कभी कुछ नहीं बनाया जा सकता, जो कभी जल को सोख नहीं सकता। वैसे ही यदि बच्चे कठोर हो गए तो कभी हमारी भावनाओं को सोख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए व्यक्ति कहता है अरे ये तो कुछ समझता ही नहीं है, क्योंकि हमारी भावनाएं उसके हृदय में पहुंचती ही नहीं है। तो बुद्धि का विकास कैसे संतान का हो, भावनाओं के साथ, ये हमारा प्रयास हो। मैं यहां पे केवल सूत्रों की चर्चा करूंगा, क्योंकि विवरण तो हम अपने अनुसार विस्तार कर सकते हैं, परंतु सूत्र यदि हमें याद रहेंगे तो। दूसरा ऐसा सोचें, यदि हमें कोई घड़ा बनाना हो, मिट्टी का कोई बर्तन बनाना हो, तो जो हमारी मिट्टी गीली होती है तभी उससे बनाया जाता है। उसको आकार दिया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। उसमें भी यदि आप देखोगे गीली मिट्टी को अंदर से बाहर से हाथ लगाया जाता है, बाहर वो अधिक न चला जाए इसलिए हाथ बाहर भी रखते हैं, और उसका आकार भी अच्छा रहे, एकदम सिमट न जाए इसलिए अंदर भी हाथ रखा जाता है। इसलिए हमारी संतान को घर के हमारे संस्कार तो पता ही हो, परंतु सांसारिक व्यवहारिकता भी पारंगत हो वो, क्योंकि बड़े होने पर वो नहीं सीखेगा। सीखेगा तो तभी, जैसे मिट्टी को आकार तभी दिया जा सकता है जब वो गीली होगी, उससे सुंदर सुंदर बर्तन बनाए जा सकते हैं जो काम में आएंगे। ये बर्तन तभी काम आएंगे जब गीली मिट्टी से उन्हें बनाया जाएगा और सही आकार में बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कैसे भी बना दिए तो उन बर्तनों का कोई उपयोग नहीं होगा, भले गीली हो तो क्या हो। अगर कोई कहे कि गीली मिट्टी है मैं कुछ भी बना लूंगा, उसका उपयोग कितनों को होगा। इसलिए जब बच्चे की सही अवस्था हो उस पर हम आएंगे, परंतु ये बात पुनः सूत्र रूप से मैं कह रहा हूं
कि जब गीली मिट्टी हो तब ही आकार दिया जा सकता है। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी सदैव हो, क्षण क्षण बीता जा रहा है। वो मिट्टी जो गीली है वो प्रतिक्षण सूख रही है। प्रतिक्षण वो उस अवस्था की तरफ जा रही है जहां उसमें आकार बनाना कठिन होगा। दूसरी चीज, अगर कोई पत्थर हो, उसमें मान लो कोई आकार से कुछ बनाना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? हथौड़ी और छीनी का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं? और बड़ी कठिनाई से आकार बनता है। आकार उसमें भी संभव है बनना। इसलिए कई बार अगर मिट्टी सूख भी जाए बहुत, फिर भी कुछ संभावनाएं तो होती हैं। इसलिए हमें उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, परंतु यही समझना चाहिए कि भगवत कृपा से बड़े होने पर भी बच्चों में सुधार हो ही सकता है, या किसी में भी हो सकता है। हम सब भी तो बड़े हो गए हैं, उस कठोर पत्थर की तरह हो गए हैं जिसको छीनी हथौड़ी से पीट कर उसमें कुछ आकार दिया जाता है। इसीलिए भगवान हमें थपेड़े देते हैं, उनकी वो छीनी हथौड़ी ही है कि हम सुधरे नहीं हैं तो आकार निकाल रहे हैं प्रभु हमारी। तो इन सूत्रों को भी याद रखना चाहिए सदैव। दूसरी चीज, एक चीज हमेशा याद रखें, भगवत गीता का 3 अध्याय का 21वां श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। व्यक्ति श्रेष्ठ जो होता है वो जो प्रमाण करता है, जो उदाहरण स्थापित करता है, सामान्य लोग उसी को देख करके पालन करते हैं, सीखते हैं। अब हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई व्यक्ति है तो उसके माता पिता हैं। कई बचपन में या छोटे बच्चों की बातें आप सुनिए, उनको अपनी माता पिता पर कितना विश्वास होता है। उनको अगर ये कहा जाए कि ये जो आ रहा है ना बड़ा सा ट्रक, अगर कोई दूसरा बच्चा कहे कि मेरे पिताजी इसको फेंक देते हैं, तो दूसरा कहेगा कि मेरे पिताजी एक हाथ से ही फेंक देते हैं, भले वो कभी ना देखा हो। परंतु यदि किसी ने कह दिया तो उसने कल्पना कर ली कि तुम्हारे पिताजी हो सकता है दोनों हाथ से फेंकते हो, मेरे पिताजी एक हाथ से फेंक देते हैं। ये विश्वास होता है बच्चों का अपनी माता पिता पर। इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का इतना दृढ़ विश्वास किसी पर हो, उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। बच्चों को किसी भी प्रकार की हम शिक्षा दे सकते हैं केवल इस विश्वास का प्रयोग करके। अब सोचिए यदि इस बात को ही, इस सिद्धांत को कि मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात मेरे माता पिता जो करेंगे वो अच्छा ही होगा, उसमें कोई चीज गलत नहीं हो सकती। इस सिद्धांत पर हम बच्चों को कितनी सरलता से बड़ी बड़ी बातें सिखा सकते हैं। क्यों? हम जो करेंगे हमारी संतान बिना प्रश्न किए उस चीज को पालन करेंगे, उसका अपने जीवन में उसका पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे। ये बात कई बार हमें सही नहीं लगती या इतनी कहें कि प्रासंगिक नहीं लगती, परंतु इसको आप कीजिए। इससे आप बच्चों को वे चीजें सिखा सकते हो जो आपको कई बार लगती हैं कि कठिन है, आप कीजिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जो मातृ पितृ देवो भवति, माता जो पिता हैं, मातृ देवो भव कहते हैं ना, पितृ देवो भव, इसीलिए कहा गया है।
क्योंकि बच्चों के लिए वो देवता ही हैं। देवता कुछ भी कर सकते हैं। गुरु तो कहा ही गया है, देवता भी कहा गया है। माता को प्रथम गुरु कहा गया है, पिता को गुरु कहा गया है, बाद में और सब गुरु आते हैं संसार के। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बात को हम भूल गए हैं कि हम अपने बच्चों के गुरु हैं। गुरु भाव हृदय में रहने से दो चीजें होती हैं, दोनों नहीं, या तो एक होती है तो दूसरी होती है। अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो दूसरे के कल्याण की उसके भीतर भावना होगी, दया होगी, करुणा होगी, प्रेम होगा। दूसरों के कल्याण के लिए वो सहेगा, मान को अपमान को सह जाएगा, यदि उसके भीतर गुरु भाव होगा तो। यदि वो पाखंडी गुरु है तो उसके भीतर अभिमान होगा, दूसरों के शोषण की भावना होगी। लेकिन माता पिता के मन में तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए माता पिता को गुरु कहा गया है। यदि वो गुरु होंगे, गुरु भाव रखेंगे, तो अपनी संतान के प्रति उनके मन में करुणा ही होगी, दया होगी, उसके हित की सदैव कामना होगी। इसलिए जो चीजें अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो बोलकर नहीं सिखाएंगे, वो करके सिखाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा बोलने से नहीं होती, प्रारंभिक शिक्षा देख करके, दिखाकर सिखाने से होती है। नहीं, आप बच्चों के नहीं कहते कि दूध पी लो, जो छोटे होते हैं 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 महीने के बच्चों को, उन्हें दूध दिया जाता है तो पीते हैं, सीख जाते हैं, इससे दूध पिया जाता है। जब भोजन करने लगने में बताया जाता है कि अब तुम्हें भोजन करना और भोजन रख दोगे, बैठे रहोगे, उन्हें दिया जाता है, तो देख करके समझ जाते हैं कि जब चीज होगी तो मुझे खाना है। इसी प्रकार कई बार देखो ऐसे होता है, लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे सुन नहीं रहे, आप इनको कुछ कहिए। मान लो किसी का बच्चा 15 साल, 12 साल, 18 साल, 20 साल का हो गया है, आप जिंदगी भर उसको कहते रहे, उसने नहीं सुना। हम आपके घर आए हैं, आप हमसे कह रहे हो कि मैं कुछ कहूं और सुन ले। ये तो एक प्रकार से असंभव है। क्यों? क्योंकि यदि आप उसको सुनने की लत बताए होते, सुनना, तो आप कहते तभी भी सुनता और मैं कहूंगा तभी भी सुनेगा। लेकिन आपने उसको सुनने की बताई नहीं। अब मैं दूसरे विषय पे कह रहा हूं कि सुनना सिखाना, इसी को सम्मान करना कहते हैं। हम एक तो आचरण करके सिखा सकते हैं बच्चों को स्वयं, जैसे हमारे घर कोई आए, ये अधिकतर होता है, जैसे जैसे व्यक्ति सांसारिकता में जाता है, प्रायः वो कहता जाता है, करता कम है अच्छी चीजें। तो कोई किसी के घर जाए, बोलेंगे भाई प्रणाम कर लो इनको। अब उसने, बच्चे ने कभी आपको प्रणाम करते किसी को देखा ही नहीं, तो प्रणाम वो क्या जानेगा कि प्रणाम क्या होता है। उसने कभी हाथ जोड़ करके आपको किसी के सामने झुक करके राम राम कहते सुना ही नहीं, और आप उसको उस समय सिखा रहे हो कि आप प्रणाम कर लो इनको, आप उनको नमस्कार कर लो। और आजकल तो ये भी नहीं कोई कहते, आजकल जय जय कहते हैं, पता नहीं ये इतना प्रचलित शब्द कहां से हो गया है। जय जय कर लो। तो इस शब्द का हमने तो कोई अर्थ नहीं समझा क्या है, ये उसका क्या अर्थ है। नमस्कार भी हम न तो करते हैं न तो बच्चों को बताते हैं। अब जय 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 तो क्या कहेंगे, उसको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए तो करके सिखाना होता है, दूसरी चीजें बच्चों को बोलकर कह करके सिखानी होती है, जिससे दूसरों का सम्मान होता है। जैसे हमारे घर कोई आने वाले हैं, तो हम यदि बच्चों को पहले से ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे पहले से कहें हमारे घर वो आने वाले हैं, जब वो आएंगे तो हम लोग उनके सेवा में ऐसे करेंगे, हम लोग उनसे प्रेम से ऐसी बातें कहेंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे, हम सभी लोग उनको राम राम कहेंगे। देखो, जो तुम भोजन के लिए इतना मुझसे कहते हो ना, उनके सामने कहोगे
तो वे लोग कैसा सोचेंगे आपके बारे में। इस तरह की बातें बच्चों को कहना, एक बार हो सकता है वो न समझे, 2 बार न समझे, परंतु उनके हृदय में बात आएगी। जब कोई आते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनको कुछ पूछना चाहिए, उनको जाकर के प्रणाम करना चाहिए, उनके सामने में जिद नहीं करनी है, उनके सामने ठीक से बैठना है। जब हम प्रेम से, उस क्षण नहीं कि जब वो आए हैं तब, उनके आने के पहले से ही हमें कहना चाहिए। तब बच्चों को पता होता है कि आज हमारे घर कोई और आ रहे हैं। किसी के आने पर हमें प्रणाम किया जाता है, हमें प्रणाम करना चाहिए। उनके आने पर हमें उन्हें पानी पूछना चाहिए, उनकी सेवा सत्कार करनी चाहिए, उनको अच्छे से बैठने के लिए कहना चाहिए, उनसे हालचाल पूछनी चाहिए। आजकल क्या हम ऐसी चीजें मन से सिखाते हैं बच्चों को? प्रायः नहीं, अधिकतर नहीं। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें मैं सूत्र के रूप में बता रहा हूं, सभी का विस्तार आप स्वयं कर सकते हैं घर में, सभी चीजों का। इसी प्रकार बच्चों के भीतर अच्छे सद्गुणों को कहकर भी सिखाया जाता है और स्वयं करके भी घर में। जैसे कुछ चीजें हो सकता है करने का अवसर हमें न मिले घर में रोज, परंतु हम कह सकते हैं बच्चों को कि कभी कोई किसी की वस्तु पड़ी हो तो हमें उसे नहीं लेनी चाहिए। कोई चीज हम भोजन करने जाते हो तो हमारे सामने वो बैठे उनको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि घर में कहां कोई पूछेगा, रोज 2-4 लोग ही आजकल तो रहते हैं, कहां ऐसा है। बांट लेना चाहिए, पूछना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए कह करके। 2-3 चीजें हम और रखें। देखिए, कई बार हमें क्या लगता है कि सीख लेंगे बच्चे, ये बड़ी धारणा है। अरे बच्चे हैं, सीख लेंगे, अरे कुछ नहीं होता। जैसे ये उदाहरण मैं कई बार देता हूं, एक सोखता होता है ना, स्पंज। आप उसको जहां रखोगे वो वहां की चीजें सोख लेगा। चलो ठीक है, सोखता सोख लिया तो हम उसको गार देंगे, निचोड़ देंगे तो निकल जाएगा? लेकिन निकल तो जाएगा, लेकिन उसका रंग तो लगा रह जाएगा, उस पे रंग लगा रह जाएगा। यदि हम बच्चों को वो सारी चीजें उनकी उस अवस्था में दे रहे हैं, हमें लगता है कि चलो थोड़ा ही तो ये ऐसी चीजें करता है। आजकल ज्यादा नहीं, दिन भर में 3 ही घंटा वीडियो गेम खेल रहा है। 3 घंटा नहीं, चलो अच्छा 1 ही घंटा खेल रहा है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आजकल प्रायः जैसे आदमी वस्त्र धारण करता है सुबह उठ करके नहा धो करके, वैसे ही वो मोबाइल धारण करता है। वस्त्र धारण कर लिया और अपने एक हाथ में मोबाइल ले लिया, फिर उसका तब शुरू होता है दूध पीना, खाना खाना और सब चीजें करना। ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसके शिकार सब हो चुके हैं। जैसे दीमक लगता है, इस बात को ध्यान से रखिए, सुनिएगा। कई बार ये बातें उतनी हृदय में नहीं उतरती हैं। जैसे दीमक लकड़ी को, पेड़ को खा जाता है, बाहर से तो बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन उसमें कुछ रह नहीं जाता। वैसे ये जो दीमक है, जो मैंने कहा कि मोबाइल धारण, स्क्रीन धारण सुबह से लेकर के, ये बच्चों के सारे बौद्धिक स्तर, उस बौद्धिक की मैं बात कर रहा हूं, बुद्धि की जो भावनाओं से जुड़ी है। हो सकता है संसार की चीजों में बड़े बुद्धिमान होंगे बच्चे, और रहते भी हैं, क्योंकि जब रात दिन व्यक्ति उसी में रहेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है। बुद्धि विकसित होती है उस क्षेत्र में जहां वो बहुत शार्प हो जाता है कुछ चीजें करने में। परंतु जीवन को जीने के लिए भी अन्य बुद्धि की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है।
जिसमें सहनशीलता आती है, करुणा होती है, प्रेम होता है, दूसरे के प्रति दया होती है, विनम्रता होती है। ये भी बुद्धि के विकसित होने पर ही विकसित होते हैं, उसके अंग हैं ये चीजें नहीं बढ़ पाती। और संसार में जो लोग दुखी हैं, अगर आप देखोगे, वे ऐसे ही लोग हैं जिनके अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, सहनशीलता नहीं, क्षमा की भावना नहीं। दुखी वही लोग हैं जिनके पास सांसारिक वैभव कम हो या अधिक हो, परंतु ये सद्गुण हो, वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को प्रसन्न चित्त नहीं देखना चाहते? उनका क्या हम भला नहीं चाहते? इसलिए इन चीजों को चलता है इस श्रेणी में रख करके हम अपने परिवार को दीमक की तरह न खाने दें। और इसमें सबसे बड़े त्याग की आवश्यकता माता पिता को है, क्योंकि वे भी सुबह उठ करके, हम तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कहते हैं, कराग्रे वस्ते दूरवाणी या सेलफोन समझिए, यही स्थिति हुई है। कर मध्य व्हाट्सएप नहीं वहां से सबसे अग्र वो आकर के फिर व्हाट्सएप शुरू होता है। तो जैसे हमने कहा, यदि हम यही कर रहे हैं तो हम किस मुख से अपने बच्चों को कभी कह सकते हैं? और यदि कह तो देंगे, उन्हें पता है कि आप क्या कह रहे हो, इसका उनके हृदय, मन, मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। इसलिए संतान को सही मार्ग में लगाना एक त्याग का जीवन जीना है, त्याग का जीवन जीना है। ये कोई ऐसी खेल से नहीं हो जाएगा। क्यों? हमें क्योंकि याद रखना है कि संतान हमारे यहां अपने कर्मों से, अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आए हैं, लेन देन पूरा करने के लिए आए हैं। यदि हम इनके साथ सही ढंग से व्यवहार, बर्ताव, पालन इनका नहीं करेंगे तो हमारे प्रभु प्रसन्न हमसे नहीं होंगे, उनको दुख होगा। ये धारणा सदैव होनी चाहिए हमारी। कई बार ऐसे भी लगता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनका मन घर में लगना कम हो जाता है, नहीं? उनके मित्र जो होते हैं उन्हीं के अनुसार उनका चलता है। आज मेरा मित्र ऐसा कर रहा है, मैं भी करूंगा। आज मुझे 6 बजे वहां चलना है। कहां? वो खेलने के लिए। क्यों? आज 4 बजे जाना था ना। नहीं, मेरे फ्रेंड ने बोला है कि मैं 6 बजे जाऊंगा। फिर 1 घंटे बाद, नहीं आज मैं 7 बजे जा रहा हूं। क्या हुआ? मेरे फ्रेंड ने बोला है कि 7 बजे जाना है। खेलने हमको 4 बजे ही जाना था, परंतु मेरा समय इसलिए बदल रहा है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए, आप ये चीजें खरीद रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए। क्यों? मेरे फ्रेंड ने इसी लिया है। कितने घरों की समस्या यही है, नहीं? क्यों? क्योंकि बच्चे फ्रेंड को तो चाहते हैं, लेकिन वो फ्रेंड घर में नहीं, बाहर है। क्योंकि हम अपने बच्चों के फ्रेंड नहीं बन पाए, मित्र नहीं बन पाए। हमने अपने और उनके बीच में एक विशेष प्रकार की दूरी बना रखी। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बच्चों की 5 वर्ष तक की अवस्था तक उनके साथ, जैसे हम भगवान के घर में सेवा करते हैं ना, वैसे सेवा करनी चाहिए, उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान का अभिषेक करते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तो बच्चों को सुबह उठा करके बैठा के उनकी आरती करें। जैसे भगवान को भोग लगाते रख दिए, ऐसे उनको रख दिए भोग कि मैं 5 वर्ष तक तुम्हें ऐसे ही करूंगा। ऐसा नहीं। जैसे यदि हम भगवान की सेवा करें घर में, वहां साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, नहीं?
भगवान को कुछ भी नहीं चढ़ा देंगे, वहां बैठकर कुछ भी नहीं चिल्लाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वहां पर बैठ करके गुलछर्रे उड़ाएंगे नहीं, तमाशा नहीं करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे से बैठेंगे, अच्छी चीजें खाएंगे, नहा धोकर वहां जाएंगे। तो 5 वर्ष तक की अवस्था में भगवान के समान उनको मानना मतलब क्या है? उनको स्नान करना सिखाएं। आज यही नहीं है बच्चों को, नहीं, साबुन, शैम्पू, विविध प्रकार की कितनी हर्बल और पता नहीं क्या क्या सब चीजें आ तो गई हैं, लेकिन व्यक्ति को स्नान करना ही नहीं पता है। स्नान करने का समय उसे बताएं, तो तभी होगा जब हम करें। कई बार व्यक्ति आजकल उठता है, अब उठे कब वो वही जाने। जैसे अगर हम उठेंगे कब, ये भी सोचिए। भगवान की जब हम सेवा करते हैं कि 11 बजे उठ करके उनको भोग लगाएंगे कि अब मेरी मंगल आरती हो रही है, मैं 11 बजे उठा हूं। मैं तो बच्चों से कहता हूं, कई बार जब उनसे मैं मिलता हूं तो कई बार मजाक में कहता हूं, तो मैं लगे आज क्या किए? बोले मैं सुबह उठा, फिर ये क्या? मतलब कितने बजे उठे? शायद 10 बजे। 10 बजे ये कोई उठने का समय है बेटे? 10 बजे तुम सोकर उठे? नहीं, मैं कभी कभी 9 बजे उठता हूं और सैटरडे संडे को मैं 10-11 बजे उठ जाता हूं। लेकिन क्यों? 9 बजे उठने का समय है। आप सोचिए, 9 बजे कोई व्यक्ति सोकर उठेगा तो अपने जीवन में कौन सा सात्विक कार्य वो करने वाला है? हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितने भी सेमिनार अटेंड कर लें, यदि हमारा उठने का समय ही तामसी होगा, हमारी दिनचर्या ही तामस से आरंभ होती है। तो मैं बच्चों को कहता हूं, छोटे बच्चों को, बड़ों को नहीं, कि 7 के पहले तो 6 बजे तक उठ जाओ तो मान लो कि अच्छे बच्चे हो। 7 बजे तक उठ जा रहे हो कि चलो ठीक है, चलता है। बच्चों को कहता हूं, और कोई इसका अन्यथा बुरा न माने। मैंने कहा 7 से 8 के बीच में उठ रहे हो तो सोचो कि फिर ये राक्षस प्रवेश कर गया है मन में, हृदय में, तब मैं राक्षसी काम कर रहा हूं। और भी बोलते हैं बच्चे कितने सरल होते, बोलते सही में? मैंने कहा सही में। और फिर 8 से अगर उसके बाद उठ रहे हो तब 8 से 9, तब महाराक्षस। और 9 के बाद तब बच्चे स्वयं ही कहते हैं जो उनको कहना होता है, क्योंकि वो सरल होते हैं। और ऐसे कई बच्चे अपनी दिनचर्या छोड़ दिए, और नहीं भी छोड़ पाए तो उनके मन में रहता है कि अरे आज मैं राक्षस की तरह उठा, आज मैं बच्चे की तरह उठा। हम अपने आप से प्रश्न करें कि ऐसी कौन सा कारण है जिसके कारण हम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहे हैं, या हमारे बच्चे उठ रहे हैं। कोई आदमी कह सकता है कि आप कौन होते हो हमें पूछने वाले, हम कब उठेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, क्योंकि हमने सिखा दिया है, बेटा जब उठना है तब उठ, जो खाना है सो खा। तो उसके लिए तो सेमिनार नहीं है, या जो एक सत्संग का जो आज का विषय है, विषय इसी के लिए है। तो हमें उठने का समय निर्धारित हो, कब उठें, समय पर उठें, स्नान करें उठकर। कई बार बच्चे उठ तो जाते हैं, उठ के पड़े हैं, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, अरे नहाया नहीं, आज नहीं नहा, चलो चल लंच कर ले, बाद में नहा लेना। ठीक, लंच कर लिया, वो 3 बजे नहाने जा रहा है। सोचिए, इन चीजों को हम घर में, कितनी छोटी चीज है। पहला नियम घर का हो, उठने के बाद यदि कोई पहला कार्य घर का हो, पहला कार्य हर व्यक्ति का, उठ करके नहा धो करके वो आ जाए, पहला कार्य हो। आप इसको आरंभ करें, यदि कोई न करते हो तो। प्रायः अधिकतर हम में से आप सभी करते हैं, परंतु यदि कोई न करता, और आजकल तो भौतिकवादिता को हम धन्यवाद दें कि किसी भी मौसम में रहो आप, ठंडा चाहो तो ठंडा, गर्म चाहो तो गर्म, सभी को नहीं परंतु बहुत से लोगों को ठंडे गर्म दोनों प्रकार के जल उपलब्ध हैं। केवल एक
बटन दबाने की या इस प्रकार थोड़े कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने भीतर इस आलस्य को न पनपने दें। तो यहां से आरंभ करें और बच्चों के साथ हर चीज में मित्रवत जब समय हो, तो मैं कह रहा था कि 5 वर्ष तक बच्चों को उस प्रकार पालें, देवतुल्य, अर्थात इस प्रकार की स्वच्छता सही हो, क्योंकि उसके बाद फिर वो स्वयं करेंगे। उसके बाद आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि भैया उठा नहा लो, वो उठ के स्वयं नहा लेंगे। समय पर खा लो, उठ के स्वयं खा लेंगे, कर लेंगे। 5 से 15 वर्ष उनके साथ बहुत ध्यान से संरक्षण और शक्ति के साथ पालन करना चाहिए। अब यहां पे प्रश्न उठता है इसी समय, और उसके बाद में 15 वर्ष के बाद मित्रता का व्यवहार। यदि आप 5 से 15 वर्ष इतने सख्त हो गए कि बच्चे आपको देखते ही दूर भागें, तो मित्रता कभी हो नहीं पाएगी। और आप इतने सरल हो गए कि आप जो कहो आपकी कुछ बात न सुने, कहे नो आई डोंट केयर, मुझे ये अच्छा लगता है। बेटे आज ये करना है, नहीं मेरे को नहीं करना है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो न तो आप उतने ढीले हो और न तो उतने सख्त हो। इसके लिए एक दृष्टांत ऐसे देखिए, जो वृक्ष होता है, पेड़, जब आप जमीन में उसको लगाते हो, उसमें एक जो भूमि है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि मिट्टी बड़ी नरम हो तो पेड़ कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जड़ें जम नहीं पाएंगी और न तो अपना विस्तार कर पाएंगी जमीन में। और यदि मिट्टी बहुत कठोर हो तभी भी उसकी जड़ें बढ़ नहीं पाएंगी, क्योंकि मिट्टी कठोर होगी तो बढ़ने नहीं देगी। तो पेड़ का कभी विकास नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों की जड़ें इतनी बढ़ें आसानी से, जिससे जहां तक जैसा विस्तार हो वो आप उनको स्थान दीजिए उनकी जड़ों को बढ़ाने का। जड़ों से न कटे वे। उनकी जड़ें जितनी अधिक गहराई में और दूरी तक विकसित होंगी, वो पेड़ उतना ही बड़ा और उतना ही सशक्त होगा। इसलिए संस्कारों का और अपनी संस्कृतियों का उनकी जड़ों के रूप में आप सिंचन कीजिए। आपका उद्देश्य, जैसे पेड़ है, हवा, सूर्य प्रकाश सब मिले, कोई बात नहीं, पानी भी मिले, परंतु यदि मिट्टी कठोर हो या बड़ी ढीली हो तो इन चीजों का कुछ होने वाला नहीं, पेड़ कभी नहीं बढ़ सकता। उसी प्रकार आजकल हमारे पास धन है, संपत्ति है, सुख है, सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, सब कुछ है, परंतु जड़ों को बढ़ने के लिए संस्कार और संस्कृति रूपी मिट्टी का काम तो हम माता पिता ही कर सकते हैं। और इनमें जो जड़ें जितनी बढ़ेंगी तो पेड़ उतना ही आकाश में अपनी स्वच्छंदता से बढ़ेगा। तो स्वच्छंदता बच्चों को कितनी मिले, वो आप अपनी जड़ों को कितनी, उनकी जड़ों को कितना विकसित होने देते हैं, उससे ध्यान रखिए। कई बार आदमी करता है कि ओके छोटा सा बच्चा, तो वो आई डोंट वांट टू फोर्स माय चाइल्ड। तो चाइल्ड बोला कि आज हमको ये करना है, ओके करो। चाइल्ड बोला कि आज मुझे ये नहीं करना है, ओके आज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है बेटे, तुम्हें जैसा अच्छा लग रहा है। और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं, बच्चे कुछ भी करें, नो आज हमको ये करना है, नो तो दोनों एकदम विपरीत चीजें। एक आदमी एकदम सख्त है और एकदम ढीला बैठा है कि कुछ भी जो करना है करो, आनंद लो। तो इसमें बच्चों की जड़ें कभी भी नहीं बढ़ सकती, वो कभी भी बड़े पेड़ नहीं हो सकते। कुछ पेड़ आजकल होते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं शायद बॉइंजी ट्री या क्या कोई ट्री होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक शब्द है। उसमें क्या करते हैं, जैसे पेड़ों को अपने घर में रखते हैं और उसकी जड़ें धीरे धीरे काटते रहते हैं, तो वो क्या होता है कि पेड़ बहुत बढ़ता नहीं है। जैसे आप आम का भी पेड़ लोगे ना, अपने घर में रख सकते हो, और उसकी जड़ें आप धीरे धीरे बस काट दो, थोड़ी बढ़े तो फिर काट दो, थोड़ी बढ़े तो फिर काट दो।
तो आपके घर में जीवित तो रहेगा, परंतु बहुत बढ़ करके फल फूल नहीं सकता, कुछ बड़ा वृक्ष नहीं कर सकता। उसके भीतर जो चीजें हैं वो प्रकट करके आपको दे नहीं सकता। कई माता पिता ऐसे भी होते हैं कि बच्चों की जड़ें काटते रहते हैं। जड़ें काटना अर्थात जहां उनका सिंचन होगा वहां उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। कुछ भी सोचेगा नहीं, हम लोग ऐसे रहते हैं बस। इसलिए बच्चों की जड़ों को न काटें, उनकी जड़ों का बड़े सरलता से और दृढ़ता से विस्तार हो, ऐसा वातावरण संस्कार वाला घर में बनाएं। ये मैंने जो आरंभ किया कि सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, दूसरों का सम्मान करना, ये संस्कार रूपी जो भूमि, मिट्टी हम प्रदान करेंगे। बाकी बच्चे बाहर की जो हवा पानी लेकर के, सूर्य प्रकाश लेकर के, अर्थात वातावरण में जो शिक्षाएं हैं, जो व्यवहारिकता है, जो टेक्नोलॉजी है, उनको लेकर के वो अपना विस्तार कर लेंगे। लेकिन हम लोग उनकी जड़ों को बढ़ने के लिए कुछ संस्कार रूपी चीजें नहीं प्रदान करते हैं और बाकी सब चीजें उनको देते रहते हैं। तो पेड़ बड़ा भी हो जाएगा ना, तो थोड़ी सी हवा आएगी ना तो गिर जाएगा, वो रुक नहीं पाएगा। तो संकेत के रूप में मैं बातें इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति के घर की परिस्थिति अलग होती है, परंतु सिद्धांत तो सभी पर लागू होते हैं। इन सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कार रूपी मिट्टी अवश्य देनी चाहिए बच्चों को। इसलिए वो पढ़े लिखे जो बनना, कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा, कोई एथलीट्स बनेगा, कोई बड़े राजनेता बनेगा, कोई एडमिन में काम करेगा, कोई सोल्जर बनेगा, संसार में कोई प्रीचिंग करने वाला बनेगा। बहुत प्रकार के संसार में सब चीजें, क्योंकि हर व्यक्ति में अपने कर्म के अनुसार उसका प्रारब्ध होता है, उसकी रुचि होती है। वो कुछ चीजों को ज्यादा चाहता है, कुछ को कम चाहता है, लेकिन होती सबके भीतर विशेष गुण होते हैं। देखिए, जो मैं उदाहरण वृक्ष का ही कर रहा था, वृक्ष की जड़ें, जिन पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, विस्तार होगा, उनके जो एक एक फल हैं, एक एक फलों में बीज है। जैसे अगर कोई पूछे कि आम की एक गुठली है, उसमें कितने आम हैं? उसमें अनंत आम है। एक गुठली जब आप बोओगे, उससे पेड़ बढ़ेगा, उस पेड़ में फिर अनंत कितने आम निकलेंगे हमें नहीं पता। उन आमों की गुठलियों को बोए जाएंगे, फिर कितने आम निकलेंगे। यदि इस दृष्टि से देखें, एक छोटी सी गुठली में कितनी सारी शक्ति भगवान ने निहित करके रखी है, वैसे ही हर जीव में उसके कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हर में अलग अलग प्रकार की क्षमता होती है, रुचियां होती हैं। परंतु कई बार हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, उसको अपनी तरह एकदम इतना मोड़ने लगते हैं कि वो कहीं का नहीं हो जाता। हर व्यक्ति के भीतर गुण होते हैं। जैसे अब कोई आम की, और जैसे मैंने आम का उदाहरण दिया, वैसे ही बरगद का है, वैसे ही सरसों है तो छोटी सी, लेकिन उसके अंदर कितनी सरसों है वो कितने लोगों के काम आ सकता है। वैसे है तो हमारे घर में जन्मा छोटा सा बच्चा, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। केवल संस्कारों से पोषित हो तब, अच्छी शिक्षा से पोषित हो, संस्कारों से पोषित हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि, थोड़ी सी अलग टॉपिक बीज की कह रहा हूं इसलिए, जैसे बरगद का देखिए कितना बड़ा पेड़ होता है। बच्चों को भी ऐसे पालने। कई बार होता है ना कि छोटा सा मान लो बरगद का पेड़ है, तो आते जाते, कई बार उदाहरण देता हूं, गिलहरी भी तोड़ सकती है, चूहे भी कुतर सकते हैं, लेकिन अगर वो बच जाए तो, थोड़ा बड़ा बनता है तो गिलहरी ये सब कुछ नहीं कर सकते। भेड़ बकरियां, उनको खाने का भय होता है, या न खाएं तो तोड़ दें। अगर उनसे भी बच गए तो गाय भैंस इत्यादि जो बड़े पशु हैं वो उनको नष्ट कर सकते हैं। उनसे भी बच गए तो और बड़ा होगा तो बड़ी छाया देता है, और ऐसे कई बड़ वृक्ष वो उत्पन्न करता है। और ऐसे ही भेड़ बकरी गिलहरी चूहे सब उसकी शरण में रह के शांति से आनंद से रह सकते हैं। वैसे ही बच्चे होते हैं, बच्चों को समय समय पर बचाते रहना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। उनकी रक्षा करें, भेड़ बकरियां अर्थात कुसंस्कारों से, बुरे वातावरण से, इसकी तरफ हम ध्यान सदैव रखें।
यही कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसी को कहते हैं। इसलिए सदैव सावधान रहना, और हर बालक हर बालिका वही करेगा ऐसी आग्रह न रखना मन में। लेकिन गुण सभी में होते हैं। देखिए, कोई बहुत बढ़िया कलाकार हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया गायक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सोचने वाला वैज्ञानिक हो सकता है, कोई दार्शनिक हो सकता है, कोई सेवा भाव वाला हो सकता है, कोई कई विविध प्रकार के इस प्रकार के लोग होते हैं। सबके भीतर अपनी अपनी चीजें, जैसे राई है, सरसों है, तो सरसों ही उत्पन्न करेगी। आप उसको कितना भी कुछ करो, उससे आम नहीं उत्पन्न होना है। लेकिन सरसों भी काम आती है और आम भी आता है, दोनों काम आते हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं, बस आम ही काम आएगा, सरसों नहीं। इसलिए हर जीव जब यहां संसार में आता है, अपने कर्मों के अनुसार हमें बस उसको मिट्टी, पानी, ये सब चीजों की व्यवस्था करनी, जिससे वो बढ़े, फल दे। और बच्चों के साथ, जब मित्रता की मैं बात कर रहा था, बच्चों के साथ संवाद की भावना हो। देखिए, 3 प्रकार की चीजें होती हैं। संवाद, अगर संवाद सही से ना हो तो विवाद, और संवाद और विवाद दोनों सही ना हो तो वितंडा कहते हैं, वितंडावाद। संवाद अर्थात एक दूसरे से चर्चा हो अच्छी बुरी चीजों का, सीखने के उद्देश्य से, सुधरने के उद्देश्य से। विवाद अर्थात मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, ये विवाद है। और वितंडावाद, आप चाहे कितने भी अच्छे हो, मैं आपको सदैव गलत ही कहूंगा, ये वितंडावाद है। तो घर में ये तो न हो, सदैव प्रयास हो, परंतु संवाद सदैव हो। इसलिए जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, उन्हें मित्रवत उनसे बातें करनी चाहिए। हर समय के अनुसार समाज में कुरीतियां होती हैं, समाज में बुराइयां होती हैं, समाज में बुरे लोग होते हैं, समाज में बुरी परिस्थितियां होती हैं, समाज में बुरी शिक्षाएं होती हैं। बच्चों की उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, उनको शत्रु बोध कराना चाहिए। ये चीजें हम सभी के लिए बुरी हैं। लड़कों से, लड़कियों से यथायोग्य जिसके लिए जो चीजें हों, समय अनुसार माता पिता को शत्रुबोध अवश्य कराना चाहिए। हर परिस्थिति में यह तभी संभव है जब संवाद होगा। घर में समाज की चर्चाएं अवश्य हों, घर में राजनीति की चर्चाएं अवश्य हों। कई बार हमें लगता है कि हम लोग राजनीति की चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप राजनीति की चर्चा नहीं करोगे, आपका जीवन उससे प्रभावित हो रहा है, नहीं हो रहा है? विशेष करके डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, यदि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे राजनीति की या राजनीतिक परिस्थितियों की, तो बाहर वाले देंगे। वे अपनी विचारों से उनको प्रभावित करेंगे। समाज में बहुत बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, विविध प्रकार के लोग हैं जो दिखते अच्छे तो हैं परंतु अच्छे हैं नहीं। कई बार हम जो साधना में लगे लोग हैं, हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनको यथावत ऐसे ही मानते हैं। जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैवे सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः, कि ब्राह्मण हो, हाथी हो, गाय हो, चांडाल हो, ये सबको समान देखिए। तो हम कई बार हमारी साधना उतनी अच्छी न होने पर हम कहते नहीं, सब चीजों को यथावत मान करके सबको उस तरह से व्यवहार करते हैं और बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। इसीलिए कई बार परिवार के लोग कुसंग में फंस जाते हैं। इन श्लोकों का, इन शिक्षाओं का जब तक व्यक्ति अपनी साधना में कुशल नहीं होता, उनके यथावत भाव को नहीं समझ सकता। इसलिए व्यवहारिकता में इनको यथावत ही न प्रयोग करे। कि कोई व्यक्ति आपके घर आया लूटने, आप कहें नहीं, हमने सुना था कि अगर कोई ऐसे लूटने आया है तो उसमें भगवान को देखना चाहिए, इसलिए हमने उनको सारी चीजें कह दी कि आप लूट कर हमारी जाइए। वे हमारे घर आए थे, उन्होंने ऐसी उल्टी चीजें कर दी, हमें मार दिया, हमें कुछ गलत चीजें भी कह दी, लेकिन हम लोग क्योंकि कुछ किसी में बुराई नहीं देखते, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कहे और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। ये मूढ़ता है, ये कायरता है।
इसीलिए रामानंदाचार्य जी एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, इसकी शिक्षा सदैव देते थे। जब लोगों ने केवल माला ही हाथ में रखी, भाला रख दिए, तभी पतन हुआ। तो भाला अर्थात नहीं हम सबको मारने के लिए बैठे हैं, परंतु अपनी सुरक्षा के लिए। भाला ऐसा नहीं कि वास्तविक भाला ही हो। आजकल के युग में बुद्धि की विकास ऐसा हो कि भाला रूप में अपनी रक्षा करे, ढाल के रूप में। हमें पता चले कौन सही है कौन गलत है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, किससे कितना किस सीमा तक संबंध रखना है। यहाँ पर भी प्रायः जो सरल परिवार वाले लोग हैं वे लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते। इसलिए माता पिता ऐसा देखते हैं कि बच्चे बड़े होकर के कहीं कुसंगत में फंस जाते हैं, और अधिकतर ऐसे ही होता है। इसीलिए लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारी दादी जी ऐसे करते थे, और अगर उनका व्यवहार देखो तो कुछ और ही कर रहे हैं, जो कभी भी तालमेल नहीं जुटता। समय के अनुसार हमारे पिताजी हो सकते हैं कि कहीं क्लर्क की नौकरी करते थे, और हम हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो। ये तो धन कमाने की बात है, परंतु सद्गुण थोड़े ही ऐसे हो सकते हैं कि हमारे पिताजी सात्विक थे और हम तामसिकता की किसी भी क्रिया को नहीं छोड़ते। ये तो क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को घर में इनकी चर्चा नहीं की। इसलिए घर में समाज की चर्चा हो, राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा हो, सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा हो, अच्छी बुरे की चर्चा हो, और समय के अनुसार जो यथा योग जो अवस्था है बच्चों की, उसमें इसकी चर्चा अवश्य करें, जिससे उन्हें पता हो। दूसरी चीज, एक दो चीजें और मैं इसमें करूंगा। देखिए, यदि संसार का नियम है, यदि हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे नदी बहती है तो अपना मनमानी रास्ता ढूंढ लेती है, और जहां की भूमि कमजोर होती है वहां से होकर जाती है, और यदि भूमि अधिक कमजोर हो तो उसका फैलाव अधिक होता है। जिन नदियों का फैलाव अधिक होता है उनसे ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलता, क्योंकि कई बार जब फैलाव अधिक होता है तो जब बरसात समाप्त हो जाती है तो जल्दी से सूख जाती है, और जब बरसात आती है तो फिर अपने स्थान को घेर लेती है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि कोई चीज योजनाबद्ध रीति से हम न करें, जैसे खेती करनी हो, गेहूं उगाना हो, चावल उगाना हो, सब्जी उगाना हो, तो उसको विधिवत करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अपने ही उग जाते हैं। घास या न काम की बहुत सी चीजें, वैसे काम की ही संसार में सब कुछ होती हैं, परंतु अधिकतर काम की जो चीजें घास इत्यादि ऐसे ही उगाते हैं, भी कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे ही संसार में यदि हम प्रयास नहीं करेंगे, बहुत ध्यान नहीं देंगे, अपने आप चलते रहेंगे, तो सारे दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। उनको बुलाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, परंतु सद्गुणों को लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। जैसे फसल अच्छी हो, अन्न अच्छा उत्पादन हो, अनाज अधिक हो, श्रेष्ठ गुणवत्ता का हो, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अच्छी खाद देनी होती है, जल की मात्रा देखनी होती है, सूर्य प्रकाश देखनी होती है, उसको तूफान से, पशुओं से बचाना होता है, तब जाके वो फसल उत्पन्न होती है जो काम आती है। परंतु घास इत्यादि तो वैसे ही उगाती हैं। वैसे ही संसार में दुर्गुण तो वैसे ही हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। इस बात को भी हम ध्यान रखें कि ऐसे ही दुर्गुण न हो जाएं। और अंत में एक बात, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। घर में सब चर्चाएं तो हुई ही, भगवत चर्चा अवश्य हो। परिवारों में भगवत चर्चा न होने पर चर्चा कुछ तो होगी, कहीं कहीं कुछ अलग अलग पात्रों की चर्चा होती, कार्टून इत्यादि, हम उनका नाम क्या लें, हमें उतना उसका ज्ञान भी नहीं है। चर्चाएं कुछ न कुछ तो होती हैं। उनमें श्रेष्ठ लोगों की चर्चा करें, भगवान की चर्चा करें, अध्यात्म की चर्चा करें,
इसको अपने जीवन का अंग बनाएं। घर में सत्संग हो, 7 दिन न हो सकता हो, 1 दिन तो करें सप्ताह में। और मान लो यदि समय न मिलता हो तो जब भोजन करने बैठे तब तो कर लें। बातें तो बहुत वैसे शांत होकर ही भोजन करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, परंतु काल का प्रभाव है। सभी लोग प्रजल्प रोग से ग्रसित हैं, बोलते हुए ही खाते हैं। क्यों न फिर उसमें भगवत चर्चा करते हुए ही खाएं। ये तो सभी कर सकते हैं। अगर 7 दिन नहीं कर सकते, सप्ताह में कुछ दिन निश्चित कर लें कि इस दिन भोजन करते समय हम भगवत चर्चा ही करेंगे, कुछ अच्छी बातें ही करेंगे। हमारे कर्म सत्कर्म हो। कर्म तो हम सभी करते हैं, इसलिए हमारी क्रियाएं सभी सत्कर्म की हो, भगवान से जुड़ी हो, सात्विक हो, परोपकार की हो, परहित की हो और स्वयं के हित की हो। चर्चा हम सभी करते हैं, प्रजल्प न करके सच चर्चा करें। चिंतन हम सभी करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, योजनाएं बनाते हैं। सच चिंतन करें, सत्य का चिंतन करें। क्योंकि कुछ ना कुछ तो चिंतन, बिना चिंतन किए, बिना चर्चा किए, बिना कोई कर्म किए नहीं रह सकते। और संग हम सभी सही करते हैं, किसी न किसी से संग करते हैं। सत्संग करें। इन चीजों के आधार पर बच्चों से चर्चा करें, अपने घर के वातावरण को भी वैसे ही रखें। तो इन सभी बातों को मैं सूत्र और सिद्धांत के रूप में यहां पर कहा हूं। इनका अपने परिवार की स्थिति के अनुसार और बच्चों की अवस्था के अनुसार आप अपने घर में इनको मोड़ सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार इसको बना सकते हैं। और अंत में एक बात और, जो मेरा प्रिय विषय है और बहुत आवश्यक है, अपनी भाषा को मत छोड़िए। हमें बहुत आश्चर्य होता है, प्रायः भारतीयों के जो पढ़े लिखे लोगों के बच्चे हैं, उन्हें अपनी भाषा तो पहले ही भूल जाती है। ये सबसे पहला जो अपनी संपत्ति उनकी छूटती, उनकी भाषा छूट जाती है बच्चों की। और माता पिता उनको अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में बचपन से ही नो प्राय हम लोगों के घर जाते हैं तो अधिकतर यही सुनते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, उनके माता पिता का बस ये था कि वो बच्चा ये कहेगा तो नो, ये कहेंगे तो नो, ये कहेंगे तो नो, ये कहेंगे नो। इस अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में अपनी सारी भाषाएं, जो कहते हैं ना कि ये धरोहर हैं, इनमें बहुत धन छिपा हुआ है, संस्कार रूपी, प्रेम रूपी। इसमें बहुत से गीत हैं, लोकगीत हैं, कथाएं हैं। भाषा तो न छूटे हमारी, इसीलिए हमारे यहाँ मातृभाषा कहते हैं, और अंग्रेजी में भी मदर टंग कहते हैं। ये हमारी न छूटे। हो सकता है कि इस कुछ समय में मैं आपको इसका महत्व न बता पाया हूं, परंतु इसका महत्व बहुत अधिक है। भाषा को मत छोड़िए। अंग्रेजी तो बच्चे सीख जाएंगे। कई लोगों का मत मुझसे विपरीत हो सकता है, परंतु फिर भी जो लोग इसका पालन करेंगे वो इसके लाभ को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से। भाषा को आप न छोड़ें, भाषा को आप न छोड़ें, भाषा को न छोड़ें। राम राम।